चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 7। टाइप 7 होगा गुना इतने टाइम्स। सवाल आपने देखे होंगे, कुछ नहीं देखे कोई बात नहीं। ऐसे सवाल होते हैं कि एक प्रिंसिपल जो है, एक अमाउंट जो है, एक धनराशि जो है इतने समय में 3 गुनी हो जाती है। रेट इतना है तो टाइम बता दो, ये टाइम इतना है तो रेट बता दो। एक तरह का सवाल ये होता है। दूसरा क्या होता है यार, दूसरा होता है कि एक अमाउंट जो है या एक धनराशि जो है इतने टाइम में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने टाइम में वो 3 गुनी हो जाएगी। इस तरीके सवाल है। इसमें कुछ बेकार से फॉर्मूले होते हैं यार, आपने कहीं किताबों में पढ़े होंगे, किसी ने बताएंगे। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना अगर आप कंसेप्ट ढंग से समझ जाएं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको थोड़ा रिफाइन करते हुए एक अच्छे लेवल पर चलेंगे। ठीक है, कि आप बिना फॉर्मूले के कैसे इसे कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं इसके लिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, In how many years money lent at 6.25% will become double of itself? कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25% की दर से डबल हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ऑप्शंस आपने देख ली। सवाल को हटाते हैं। देखिए यार, बड़ा बेसिक अप्रोच। अगर हमारा जो प्रिंसिपल है वो मान लो P रुपीस था, तो मुझे मिलेगा कितना? डबल मिलेगा। धनराशि जो अमाउंट मिलेगा, जो मिश्रधन मिलेगा वो डबल मिलेगा, यानी 2P मिल जाएगा। तो यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया? साधारण ब्याज कितना मिल गया? आप कहेंगे सर 2P माइनस P, यानी P ब्याज मिल गया। या आप ये कह लो साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में, अगर आपने 1 रुपए लगाया आपको 2 रुपए ब्याज मिल गई, सॉरी 2 रुपए मिश्रधन मिल गया, यानी 1 रुपए ब्याज मिल गई। बात एक ही है। अब हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट? कि भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी I इज इक्वल टू, या 1P कर लो। भाई इंटरेस्ट कितना मिला? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना मिला? P इज इक्वल टू P इंटू R। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहाँ पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। इंटू T पता करना है, डिवाइडेड बाई 100। P से P कट गया, यानी आप देखो अगर आप यहाँ पर 1 लेते यहाँ भी 1 आता, अगर आप 4 लेते तो यहाँ 8 आता, यहाँ 4 आता। वो प्रिंसिपल तो आपस में कटना ही है, प्रिंसिपल कितना भी मान सकते हैं। एक बात एक क्लियर होगी, आप कितना ही मान सकते हैं। ये हटा, नीचे 2 0 और आगे 25 से गए 25 बार, 25 से गया ये 4 बार, इस 25 से गया ये 4 बार, तो 4 4 जा 16। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? T आ गया 16। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड जो हमें फॉलो करना चाहिए। इसको और रिफाइन करते हैं। यार हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे क्या बात करी थी, व्हाट इज रेट? रेट क्या है? दर क्या है? दर होता है 100 रुपए, 100 रुपीज पर 1 साल में, 1 ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट। रेट क्या होता है? अगर मैं कहूं रेट 5% है, यानी कि 100 रुपीज पर 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिलता है? 5 रुपए। अब इस सवाल को हम ओरली या हल्का सा लिख के कोशिश करते हैं करने की। यार अगर मैंने 100 रुपीज मेरा प्रिंसिपल था तो यानी हो कितना जाना चाहिए? अब 200 हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100 रुपीज। अगर मैंने 100 रुपीज लगाया और ब्याज मिलना चाहिए कितना? 100, तभी तो वो डबल होगा।
ठीक है, मेरे को 100 रुपीज ब्याज चाहिए। अच्छा, एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 6.25 डिवाइडेड बाई 6.25, ये मेरा आंसर आ गया। यहां पर भी वही था, 100 डिवाइडेड बाई 6.25, वो यहां आता, यही सॉल्व करने पर आंसर है, वही है, करने की जरूरत नहीं है। 16 आ गया, नहीं आ गया? क्या पकड़ना है? 100 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो कितने गुना करवा रहा है, तो देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा और एक साल में कितना मिलता है, खत्म। क्लियर है? इसी तरीके से इसी सवाल को और आगे करते हैं। हो सकता है कि यार सवाल में हमें टाइम दिया होता, रेट ना देता, वो कहता रेट बताओ लेकिन टाइम क्या देता, कितना, 16 ईयर्स, टाइम कितना है, 16 साल। तो हम कहते 100 रुपए हम लगाएंगे तो हमें ब्याज कितना चाहिए, 100 चाहिए। अच्छा, कितने सालों में चाहिए, 16 सालों में। तो अब मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा कि एक साल में आपको कितना ब्याज चाहिए, वो ये देगा, लेकिन कितने रुपए पर आपको वो ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर, तो वही तो रेट होता है। आ गया रेट, ये आपको रेट दे देगा। ये कितना आएगा, 6.25। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी तो किया था, 6.25 आ रहा है, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये है छोटा सा एक बिल्कुल बेसिक सा हमने एग्जाम्पल उठाया। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ट्राई करेंगे, और आपको यह भी देखना है कि आपको इसमें टाइम लग कितना रहा है। स्टॉप वॉच में टाइम जरूर देखें, 5 सेकंड लगने चाहिए इस सवाल। हो गया होगा? देखिए सवाल क्या कह रहा है, एन अमाउंट डबल्स इन 8 ईयर्स, रेट बता दो। डबल हो रहा है, ज्यादा नहीं लिखना, 100 रुपीज आपने लगाया था, 100 रुपीज ब्याज मिल गया, तभी तो डबल हो गया। यानी 100 रुपीज मुझे ब्याज चाहिए कितने साल में, 8 साल में। एक साल में जितनी चाहिए 100 के ऊपर वही रेट हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करना, 8 से कर दो, 4 से कर दो, 2 टाइम्स 4 से जाएगा ये 25 टाइम्स, तो 25/2 यानी 12.5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ईजी। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे। पांच सेकंड और बस। टाइम अप। देखिए यार सवाल क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल डबल, डबल कितने साल में होगी। अगर कह रहा है रेट 12% है, यानी अगर मैंने 100 रुपीज लगाए तो मुझे 100 रुपीज और ब्याज चाहिए, तभी 200 रुपए होगा, यानी अमाउंट डबल होगी। अमाउंट में ये अमाउंट मिश्रधन नहीं है, ये अमाउंट एक धनराशि, हिंदी में देखो कोई धनराशि, एक धनराशि को हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, एक अमाउंट यानी यहाँ पर प्रिंसिपल, एक अमाउंट आपने, एक प्रिंसिपल आपने लगाया 100 रुपीज, उस पर ब्याज कितनी चाहिए, 100 और, तभी डबल हो जाएगा। यानी 100 हमें ब्याज चाहिए, रेट है हमारा कितना, 12%। तो यानी रेट अगर हमारा 12% है तो यानी कितने सालों में हमें 100 मिलेगा ये बताएगा। एक साल में आपको 12 रुपए ब्याज मिल रही है, आपको ब्याज चाहिए 100। ब्याज कैसे 12 मिल रही है, आखिरी बार बात करें, आपने 100 रुपीज प्रिंसिपल माना था, रेट अगर 12% है यानी एक साल में 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिलती है। आपको ब्याज चाहिए कितनी, टोटल 100 रुपीज और चाहिए, एक साल में 12, एक साल में 12, तो कितने सालों में 100 मिलेगा, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर जाएंगे, 4 से गया ये 3 टाइम्स और 4 से गया ये 25 टाइम्स, यानी ये हमारा आंसर इतने ईयर्स। ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा, तो 3 8 जा 24, फिर 8 1/3 ईयर्स, यानी कि हम कह सकते हैं 8 साल प्लस 1/3 ईयर्स। तो 1/3 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया 4 मंथ, ये आ गया 4 मंथ। आप देखो, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा था, सॉरी यार, इसको हटा देते हैं भाई, ये 8 1/3 आ गया, यानी 8 प्लस 1/3, 1/3 ये क्या था, साल थे, तो महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 महीने तो ये हो गए और 8 साल ये, तो हमारा आंसर हो गया 8 साल 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी था। अगला सवाल यार, देखो अप्रोच आप सही रखो, बस सवाल आसानी लगेंगे।
बस आपको इसमें क्या करना है, ये एक तरीके से दो सवाल हैं छोटे छोटे, जिसमें दोनों में आपको रेट निकालना है। बहुत टाइम हो गया, चलिए। मनी डबल्स इन 5 ईयर्स, मनी जो है, पैसा जो है 5 साल में डबल हो जाता है। 5 साल में डबल होने का मतलब, अगर मतलब 100 पर 100 ब्याज डबल में हो रहा है, यानी 100 रुपीज जो ब्याज है वो 5 साल में मिल रही है, यानी यहां से ब्याज कितनी आ गई 20%, रेट कितना है 20%। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, और दूसरे केस में एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रिपल्स इन 12 ईयर्स एट सम अदर रेट, तो ट्रिपल हो रही है, यानी 100 100 100 100 जो है वो कितना बन जा रहा है 300 बन जा रहा है, यानी ब्याज कितनी मिल गई आपको 200 रुपए, ब्याज कितनी मिल गई 200। क्या कितने सालों में हो रहा है ऐसा, 12 सालों में हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है 12 सालों में हो रहा है। बोल रहा है लोअर रेट बताओ जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपने यहां से 4 से डिवाइड किया, 4 3 और 4 से क्या ये 25, 25 इंटू 2 ऐसे काटते हैं, पता है ना आपको, हमने ऐसे काफी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। 100 मान लेते हैं इसे, है ना, 2 इंटू 100 है, तो ये हो गया 50/3, और 50/3 यानी कि 3 1 जा 3, 20 3 6 जा 18, 16 सही 2/3%, ये 16/2/3% रेट आया, ये 20 आया था। कम कौन सा है, कम कौन सा है, ये। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन में है, सवाल हटाएंगे, अगला सवाल देखेंगे। हो रहे हैं फटाफट फटाफट, और प्रैक्टिस करोगे यार और जल्दी होंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये वो सवाल था जिसमें मैं कह रहा था बेकार से जो फॉर्मूले हैं वो लग जाते हैं, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, इस पे बात करेंगे यार थोड़ा डिटेल में। क्या कह रहा है यहां पर यार, आपने सवाल क्या दिया हुआ है आपको, अ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, यानी कि 3 टाइम्स हो जाता है एक मनी, कितने टाइम में 15 ईयर्स में। आगे क्या कह रहा है, एट सिंपल इंटरेस्ट इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन तो देख लेंगे, 40 36 30 25 वो है। इसके लिए यार आपने एक वाहियात सा फॉर्मूला देखा होगा, सवाल हटाते हैं, क्या n1 - 1 डिवाइडेड बाई n2 - 1 इज इक्वल टू R1/R2 या T1/T2। ठीक है, बहुत बेकार सा फॉर्मूला, ये मैंने रटा नहीं था, अभी जिस बुक में से मैंने पिक किया तो वहां पर एक फॉर्मूला देखा, तो काफी स्टूडेंट्स को ऐसे फॉर्मूले पता भी हैं, याद कर रखे थे। यार फॉर्मूले जितने याद करो उतने कम है, हर सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला बता दी जाएगा, लेकिन याद तो रहेगा नहीं। इसको लगाएंगे कैसे, कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 - 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 - 1 यानी कि 4 इज इक्वल टू टाइम है कितना, अब T1/T2 ले लो या R1/R2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बात करी थी रेट और टाइम को हम रिप्लेस कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट अगर 5 है, टाइम 4 ईयर्स होगा, किसी भी चीज को किसी भी कितना भी बनने में, तो ये 20% है। आप रेट 4 ईयर्स कर दो, 4% कर दो, टाइम 5 ईयर्स कर दो, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट बराबर मिलेगा अगर प्रिंसिपल सेम है तो। क्यों, 5 4 जा यहाँ भी 20, 5 4 जा यहाँ भी 20, इसलिए यहां पर भी रेशियो R1/R2 T1/T2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको टाइम बताना है, तो 15 डिवाइडेड बाई जो भी आपको निकालना है x, तो 2 से गया ये 2 टाइम्स 15 2 30, x बराबर 30। हमने कहा यार वाह बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है फेल हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब सही बैठेगा, बात समझना यार, ये फॉर्मूला बिल्कुल फेल होगा बुरी तरीके से, और हम इससे भी जल्दी कर देंगे, फॉर्मूले से भी जल्दी कर देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला फेल कब हो जाएगा, जब वो यहां पर क्या दे रहा है, अ अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल P था तो वो 3P हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसने कभी सवाल में कह दिया कि सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स,
अब सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स, तो अब यहां पर आप n की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना है किसका, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो यानी प्रिंसिपल, सब बात समझ, अगर मेरे पास प्रिंसिपल p था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि हमारी अमाउंट कितनी, मिश्रधन कितना, 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि n एक्चुअली क्या है, 4। इतना सब कुछ फालतू का रटना पड़ेगा, हम सीधे बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे यार। सवाल पे लौटे, देखो कैसे कर सकते हैं। 3 टाइम्स वो जो है हो रहा है कितने साल में, 15 साल में। 3 टाइम्स अगर हो रहा है 15 साल में, यानी कि p प्लस 2p, ये कितने साल में हो रहा है, p प्लस 2p कितने साल में हो रहा है, 15 साल में। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, 5 टाइम्स कितने साल में होगा, अगर 5 टाइम्स होगा यानी वो प्रिंसिपल खुद प्लस प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 4p। भाई डबल होता है तो प्रिंसिपल ऐड हो जाता है, भाई जितना प्रिंसिपल था उतना ही, और अब 3 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल उतना ही और इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल का डबल, तभी तो p प्लस 2p 3 टाइम्स हो गया, 3p, p प्लस 4p अब 5p हो गया, यानी p था 5p हो गया, कितने गुना कर दिया, 5। तो यानी अब इतना लिखेंगे भी नहीं, ओरली ही करेंगे, बट मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि यार हमने बात करी थी कि जो इंटरेस्ट है ना, अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे किसी भी साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित प्रिंसिपल पर 5 साल में 15 रुपए मिलते हैं, तो ये मत सोचना कितनी छोटी अमाउंट है, आप बात को समझो। अगर मैं कहूं 5 साल में 15 मिलते हैं तो बताओ 1 साल में कितना मिलता है, आप कहोगे यार सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल बराबर ही मिलता है, हर दिन बराबर मिलता है, ठीक है। अगर मैं कहूं 5 दिन में मेरे को 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50 दिन में 100 टाइम्स उतना ही रहेगा। 5 साल में 15 मिल रहा था तो 1 साल में 3, 15/3, ठीक है। 5 साल में 10 रुपए तो 7 साल में कितना, 1 साल में 2, 7 में 14, तो वही टाइम चलता रहेगा। तो यहां पर देखो, यानी हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल मिलता है 15 साल में, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल कितने टाइम में मिलेगा, सीधे 30 ईयर्स। काहे को फॉर्मूले में फंस रहे हैं यार, बात समझ गए। तो ये भी नहीं लिखना है पेपर में, पेपर में सिर्फ इधर नजरें, 3 गुना हो रहा है 15 साल में, यानी यार यहाँ पे 2 गुना प्रिंसिपल मिल रहा है 15 साल में, 5 टाइम्स होना चाहिए, यानी 4 गुना प्रिंसिपल, यानी 2 गुना मिल रहा था 15 में, तो 4 गुना कितने में, 30 में, खत्म। टिक करना है, नजरों से ही खत्म करना है। क्लियर है। अब ये समझे, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 6 टाइम्स कितना, 6 टाइम्स कितने साल में, तो बात को पकड़ गए कि 2 गुना मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है 15 साल में। देखना, अगर आपको एक तरीके से करना है तो वैसे कर दो, नहीं तो जैसे भी मन है। 2 गुना मिल रहा है 15 साल में, आपको चाहिए कितना, p तो खुद प्लस 5p और, तो 5 टाइम्स और चाहिए, तो यानी 2 गुना अगर 15 साल में तो 4 गुना 30 साल में, और 1 गुना और, या तो ऐसे करो कि 15 जो है ये 2 रेशियो की वैल्यू आ गई, यूनिटरी मेथड हमने बात की थी, 15 जो है 2 रेशियो की है, पता कितनी करनी वैल्यू, 5 की, तो 15 पंजे 75, 75/2, यानी कि आ गया कितना, 37.5। या तो ऐसे कर जाएंगे, या ओरली ना कि भाई 2 गुना 15 में तो 4 गुना 30 में, यानी 4 टाइम्स 30 ईयर्स, 4 टाइम्स तक आ गए, और एक p चाहिए, तो 2 p मिलते हैं 15 साल में, एक p 7.5 में, आधा कर दिया, तो 30 प्लस 7.5, 37.5। समझ पाए, बहुत बढ़िया, नहीं तो 20 सेकंड फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ, जब तक समझ में ना आए। क्लियर है यार, बहुत बेसिक तरीके से बात करी, कुछ नहीं किया, जगह कम है। 5 को क्या लिखेंगे, 4 + 1, तो 4 टाइम्स हो रहा है 30 साल में, तो 1 एक p कितने साल में मिलेगा, अगर 2 p 15 साल में मिले तो 1 p मिलेगा 7.5 ईयर्स में, तो 7.5 प्लस 30, 37.5। छोटा सा है, ऐसे आते चले जाएं। कितना सुंदर लग रहा है, बोर्ड पूरा भर गया है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत बेकार है, फेल हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है यार। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। टाइम नोट करेंगे कितनी देर में कर रहे हैं।
चलिए यार, हो गया होगा, सवाल हटाते हैं, मतलब स्टॉपवॉच हटाते हैं, सवाल क्यों हटाएंगे। चलिए, मनी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। हो गया था क्या? ये नहीं हुआ था। ये वाला सवाल हुआ नहीं हुआ? ये तो नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ। क्या कह रहा है? मनी बिकम्स ट्वाइस या 2 times कितने साल में? 5 साल में। पूछा क्या गया है सवाल में? इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। तो पूछ रहा है 4 times, TIMES, ठीक है, टाइम्स कितने साल में। पकड़ते हैं सवाल को, खत्म करते हैं। देखिए, एक जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, P सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के बराबर, हम मानेंगे उसको एक रेशियो, या एक इंटरेस्ट कितने टाइम में मिल रहा है? 5 साल में। प्रिंसिपल तो खुद था, और जो प्रिंसिपल एक जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5 साल में। कितना चाहिए? 3 चाहिए। एक तो है, 3 और चाहिए, तो वो 15 साल में। सवाल खत्म। ये देखते ही हुआ या नहीं हुआ। सवाल हटाए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सवाल हटाते हैं। अगला सवाल ट्राई करेंगे। अब कुछ सवाल होंगे जो फॉर्मूले में बिल्कुल फंसेंगे ही, मतलब फॉर्मूले से होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये सवाल, इसमें फालतू में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम फॉर्मूले से जाएं। ट्राई करेंगे एक बार। देखें, चलिए, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years इज 4 times ऑफ प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो 4 times ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, कितने साल में? 5 साल में। अब ये बात को पकड़ना, 4 गुना प्रिंसिपल मिल रहा है। पहले क्या कह रहा था? एक अमाउंट 4 गुना हो रही थी। जब एक मनी अगर 4 गुना हो रहा है, यानी मनी 1 से 4 हो रहा है, तो इंटरेस्ट 3 हो रहा है। यहां पर सीधे कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो है वो 4 गुना है प्रिंसिपल का, यानी 4 टाइम्स। जो SI है, आप ये कह लो 4 SI, ये 4 प्रिंसिपल, ये हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं। 4 प्रिंसिपल हमें मिलते हैं 5 साल में। सवाल क्या कह रहा है? देन इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट रिसीव्ड इज 7 times ऑफ प्रिंसिपल। अगर अमाउंट 7 गुना है, अगर मिश्रधन 7 गुना है, तो इंटरेस्ट कितना? 6 times ऑफ प्रिंसिपल। तो हमें ये कितने टाइम में मिलेगा? सवाल खत्म। 4 मिल रहा है 5 साल में, तो 6 कितने में? 5 प्लस 5 का आधा। भाई ये क्या है? 4 प्लस 2, तो 4 हो जाता है 5 साल में, तो 2 कितने में होगा? 2.5 साल। और आंसर कितना? 7.5। देखते ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, खुशी की बात है। हो रहे ना सवाल ओरली। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद नहीं करना है, चलिए करेंगे इसे। सवाल को पकड़ लिया? हो गया होगा देखते ही। बस इतना ही समय बहुत था। देखिए यार, अब मनी ट्रिपल्स इन 8 ईयर, जो एक मनी है, एक पैसे जो है, जो हमने लगाए, वो 3 गुना हो रहे हैं। यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2p, यानी 2p इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में? 8 साल में। पूछा क्या है? देन इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी जो हमें ब्याज मिलेगा वो 8 गुना होगा प्रिंसिपल के। सीधे सीधे 8 गुना प्रिंसिपल के कितने साल में? 2 प्रिंसिपल 8 साल में, तो 8 प्रिंसिपल कितने साल में? 8 इंटू 4, भाई 2 इंटू 4 8, 8 4 जा 32। खत्म हो गया भाई। 2 साल में 2 साल में जो है, 2 प्रिंसिपल जो है वो 8 साल में हो रहा है, तो 8 प्रिंसिपल कितने साल में होगा? 32 साल में। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। तेरे सवाल हल्के नहीं है, हमने समझा बहुत अच्छी तरीके से। बहुत देखो, जल्दी कर। सवाल अगर इजी भी है तो क्या हम उसे उतनी फास्ट कर पा रहे हैं जितना जरूरी है? इन सवालों को आधी मिनट में करना, 45 सेकंड में करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई फॉर्मूले लिखोगे अगर, तो 45 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन ये सवाल तो टाइम सेव करने के लिए है ना। चलिए अगला सवाल करेंगे। टाइम भी देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है।
हो गया होगा। बस जैसा कह रहा है यार इसमें वैसे करते जाएंगे। देखो कभी भी ना एक तरीके को ना पकड़ें, बस अगर वैसा हिट कर गया तो बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल मेथड से उठा के हम कर ही देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। एन अमाउंट बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years इन एट 5% रेट इन सम टाइम। अगर अब देखो जैसे अगर आपको वो हिट कर जाता है, दोनों बात करेंगे। एन अमाउंट बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हमारे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलो पहले सवाल को लिखते हैं, फिर दो तरीके से देखते हैं क्या क्या आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में आ सकता है। कि अमाउंट बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ एट 5% किसी टाइम टी में, है ना। आगे कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम, कितना रेट बता दो, कितना कि उतना ही प्रिंसिपल जो है, उतना ही प्रिंसिपल जो है वो 7 times हो जाए उतने ही टाइम में। कितने टाइम हो जाए, 7 times इन सेम टाइम। लिखा क्यों यार, बात करेंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आए। सवाल को हटाते हैं। पहला तरीका देखते हैं यार, जो हमारे को एग्जाम में हिट करेगा। क्या, पहला अमाउंट जो है वो 4 गुना हो रहा है, रेट क्या है 5% है। अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहते हैं, हम नॉर्मल से पहले करते हैं कि अमाउंट जो है वो 4 गुना बन रहा है, प्रिंसिपल कितना 3। अगर आपने 1 रुपए लगाया, सॉरी इंटरेस्ट कितना 3, अगर आपने 1 रुपए लगाया, या अगर आप यहाँ पे पी लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वैसे पी लिखने से कुछ होगा नहीं, बस वो कट ही जाएगा। तो यानी 3 रुपए जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आपका प्रिंसिपल 1 है। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। 5 से क्या ये 20 टाइम्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। आगे सवाल में क्या कह रहा है, रेट बताओ कितना अगर 7 गुना हो जाता है उतने ही टाइम में। यानी कि रेट बताना है 7 गुना, यानी इंटरेस्ट 6, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 60 डिवाइडेड बाई 100। 6 से गया ये 10 टाइम्स, उस 0 से गया ये 0, फिर आ गया आपका टी या आर बराबर 10 ईयर्स। रेट कितना आ गया 10 ईयर्स। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा यार हमारा वही वाला लॉजिक, अगर आप उस पर कमांड बहुत अच्छे से कर जाते हैं कि यार जब ये इसके आगे ये जुड़ गया ना, तो हम ये इस सवाल को अलग समझने लग गए। लेकिन सिर्फ इतना ही होता है, एक अमाउंट जो है वो 4 गुना हो जाती है। यानी अगर मैंने 100 रुपए लगाए थे तो वो 300 इंटरेस्ट देगा। 300 इंटरेस्ट कितने साल में देगा, अगर हर साल 5 रुपए मिलता है 100 रुपए पर, हर साल 5 मिलता है, मैंने 100 रुपए लगाए, 300 ब्याज मिलना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ कितना आ गया 60, यानी टाइम कितना आ गया 60। बात क्लियर, पहला पार्ट खत्म, टाइम पता चल गया। आगे कह रहा है रेट बताओ अगर 7 गुना हो रही है उतने ही साल में। 7 गुना होने का मतलब 100 रुपीज कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, और 600 होंगे, और टाइम कितना है हमारे पास 600 करने के लिए, 60 साल है। यानी हर साल में हमें कितना मिलना चाहिए, 10 रुपए मिलना चाहिए। 10 रुपए कितने पर मिल रहा है यार, 100 पे मिल रहा है, और 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट होता है। काम खत्म। तो ऐसे भी हमारा जो है ओरली या थोड़ा सा लिख के भी आ जाता, पूरा फॉर्मूले के ऊपर हमें ना जाना पड़ता। आप दोनों टाइम चीजों में देखेंगे टाइम कितना लग रहा है। अपने लॉजिक को मजबूत करते चले, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज की क्लास के बाद आप सारे ही सवाल सिंपल इंटरेस्ट के लगा सकते हैं, सिर्फ अपना इंस्टॉलमेंट छोड़ के। ठीक है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट छूट जाएगा, इंस्टॉलमेंट और अपना ट्रू डिस्काउंट। बहुत छोटे से टॉपिक है, 4-6 सवाल उस पर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंस्टॉलमेंट और ट्रू डिस्काउंट छोड़ के आप सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल लगाओ। कोई दिक्कत हो रही है तो बात करेंगे, नहीं होगी। बढ़े यार, अगले टाइप पर बढ़ेंगे, टाइप 8। हेडिंग डालेंगे टाइप 8। टाइप 8 है एलिगेशन। कई सवाल जो है सिंपल इंटरेस्ट के जो पूछे जाते हैं वो एलिगेशन के रूल से बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, उन सवालों को देखेंगे। और एलिगेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो भी ऐसे सवाल वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है, आपने देखा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, बट एलिगेशन आपने पढ़ा होना चाहिए। एक बार सवाल ये ट्राई करेंगे। टाइप 8 हेडिंग डालेंगे एलिगेशन। एलिगेशन क्या है यार, एलिगेशन एक रूल है जो हमें बताता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को किन मात्रा में मिलाया जाए कि हमें तीसरी वस्तु जो कि निश्चित किसी मूल्य की है वो मिल जाए। ठीक है, ज्यादा हिंदी होगी, कोई बात।
मतलब दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमें तीसरी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड अमाउंट मिल जाए। पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी मिक्सचर एलिगेशन, तो बहुत बढ़िया। चलिए सवाल पर आते हैं। 1500 रुपए, पहले इसका बेसिक भी देखेंगे फिर इसको एलिगेशन से भी करेंगे। 1500 रुपए 1500 rupees is given on simple interest at 5% at 8% annually, at 5% and 8% annually. Total interest received after 3 years, 3 years के बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 300 रुपए। फाइंड रेशियो ऑफ मनी गिवन ऑन 5% एट 8%, 5% और 8% पर जो ब्याज दी गई, मतलब जो राशि दी गई उसका रेशियो बताना। ऑप्शन अपने पास है। सवाल को हटाएं। देखिए सबसे पहले एक बेसिक तरीका देखते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता हम इसको कैसे उठाते कि यार अगर हम मान लें रुपए कितने थे हमारे पास, ये मान नहीं रहे, ये हमें गिवन था, ठीक है, 1500 रुपए हैं। हम मान लेते हैं कि उसने x रुपए जो है 5% पे दिए, तो 8% पर कितने दिए होंगे? सीधी बात है 1500 माइनस x, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 1 साल से भी कर सकते हैं और इसे 3 साल से भी कर सकते हैं। ऊपर लिखते हैं चलिए 3 साल और यहां लिखते हैं 1 साल। बात को समझना, क्योंकि एलिगेशन में हम यही बात कर जाएंगे कि 1 साल के इस सवाल को जब हम एलिगेशन से अभी करेंगे, 4 तरीके से एलिगेशन लगता है इसमें। 1 साल का रेट, 3 साल का रेट, 1 साल का एसआई और 3 साल का एसआई। बेस्ट कौन सा होगा उस पर बात करेंगे, ये समझिए पहले। तो यार 1 साल में रेट मिलता है आपको 5%, तो 3 साल में रेट कितना मिलेगा? 5 × 3 15%। और यही तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बस रेट के आगे 5 के आगे परसेंट लगा देंगे भाई। P × R × T अपॉन 100, तो यहां परसेंटेज लगा रखा है तो 100 है ही है, प्लस 1 साल में मिलता है 8, तो 3 साल में मिलेगा इतना। लेकिन टोटल इंटरेस्ट बता कितना रखा है हमें? 300। या तो आप इक्वेशन ऐसे बना लो, या दूसरा एक आप क्या कर सकते हैं कि यार 1 साल में हमें 8%, 1 साल में 5% मिलता है, तो हम 1 साल का एसआई देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? 1 साल के एसआई को इक्वेट कर रहे हैं। तो यानी 5% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 1500 माइनस x, ये बराबर होगा 300। तो ब्याज आपको कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। तो 1 साल में कितना? 300/3 यानी 100। अब देखो ये कुछ अलग है क्या? ये दोनों एक ही तो चीज है। हमने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, वो यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, वही चीज तो होती है भाई। 3 साल का ये 1 साल का डिवाइड बाई 3 कर दो पूरी इक्वेशन को, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। आप यहाँ से सॉल्व कर जाएंगे, आपको वैल्यू जो है मिल जाएगी। सॉल्व कर लें। चलिए पहले x को उठाओ। यहाँ पर कितना है? 5x, यहाँ पर कितना है? 5% ऑफ x, यहाँ पर 8% ऑफ x। ये माइनस का है, उधर पर जाएगा तो आपका बचेगा 3% ऑफ x, 3% ऑफ x बराबर इसका 8% ले लो। 2 0 से 2 0 गए, ये 120 हो गया। ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर 20 हो गया। ये कितना हो गया? 00/3, यानी कि x की वैल्यू इतनी आ गई। यानी x की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई। बाई डिवाइडेड में आ रहा है 2000/3, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि b को कितने रुपए दिए? अगर a को उसने इतने रुपए दिए या 5% पे उसने इतने रुपए उठाए, तो बाकी कितने उठाए होंगे उसने? 1500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 3। 3 पूरे के नीचे एलसीएम ले लें तो 1500 × 3 कितना हो जाएगा? 4500, 4500। फिर ये जो इसके नीचे 3 आया वो इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना, कितना आ गया? ये आ गया 2500, यहाँ पर आ गया 2000। तो यानी आंसर कितना आ गया? 3 0 नहीं, 2 0 से 2 0 कटेंगे। 5 से गया ये 4 टाइम्स और 5 से गया ये 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर आएगा 4:5। कितना आ गया? 4:5। समझ लिया? स्किप तो नहीं किया ना? इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, समझ गए। अब आते हैं हम इसे एलिगेशन से 4 तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरीके से करते हैं, फिर कौन सा बेस्ट होगा उस पर भी बात करेंगे। चलिए नोट करते चलना प्रॉपरली, पॉज करके नोट्स बनाओ बढ़िया से, क्योंकि
10 बार वीडियो नहीं देखनी है, एक बार देखा काम खत्म, नोट से फिर फटाफट रिवाइज किया। कई कहते हैं सर लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दो, कितनी बार यार एक वीडियो देख के टाइम वेस्ट करोगे, वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को करेंगे रेट से, और वो भी एलिगेशन, और रेट में भी 2 होंगे। रेट हम 1 साल के से भी करेंगे इसको और 3 साल के से भी करेंगे। पहले करते हैं 1 साल। 1 साल के रेट हमारे पास कितने कितने हैं? 1 साल का रेट 5% है और 1 साल का रेट 8% है, ठीक है। अब देखो यार हमें ब्याज मिल रहा है 300, लेकिन ये 3 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपीज। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपीज। मैं पूछूं रेट कितना रहा, तो रेट यानी 100 ब्याज मिल रही है 1500 पर, तो 1 साल में 100 पर कितनी ब्याज मिलेगी? ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेट, इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट मतलब कि हमने ठीक है 5% पे दिया, 8% पे दिया, लेकिन जो नेट पैसा मिला वो हम क्या कह सकते हैं, वो हमें किस रेट पर मिला? अगर मतलब इन 2 रेट को हटा के कौन सा रेट हम ला सकते हैं जिससे इतने रुपए पर 3 साल में 300 रुपए ब्याज मिले? समझ गए? इन 2 रेट को हटा सकें, ऐसा क्या रेट है जिससे 3 साल में 1500 पर 300 रुपए ब्याज मिले? हटा दें, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से गया 3 टाइम्स और 5 से गया 20 टाइम्स, तो हमारे यहाँ पर आ कितना जाएगा? 20/3। 20/3 सॉल्व किया है पहले, परसेंटेज लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस करके यहाँ पर आएगा। हमने बात करी थी कि दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन नीचे, इसके नीचे 1 है, 20 × 1 और 8 3 24, बस एलसीएम लेके माइनस करें, कुछ नया रूल नहीं है। नहीं पढ़ा मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं वो सारी, ऐप में जाके देख लो। तो अब क्या है, ये 20 और ये 24, तो यहाँ क्या इतना आ गया 24 - 24 रेशियो। नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 × 1, यहाँ पर 1 है, 1 × 20 20 और 5 × 3 15 और 15 में से 20 गए तो 5, 3 से 3 गया, 4:5 आ गया, पहले भी यही आया था। दूसरा अब हम करते हैं इसे 3 साल के रेट से। 3 साल का रेट देखो, 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 15%, ठीक है। 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 24%। 1 साल का ब्याज कितना, हम छोड़ो यहाँ पे सीधे 3 साल का दिया है, तो 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये हो गया 2 जीरो से या 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 15 से गया कितनी बार? 20 टाइम्स। कितनी बार गया? 20 टाइम्स। तो 20 यहाँ पर आ गया, माइनस कर दिया 5 यहाँ पर आ गया, माइनस कर दिया 4 यहाँ पर आ गया। परसेंट लिखना नहीं है क्योंकि वो तो सब कट ही जाएगा। तो ये आ गया कितना रेशियो? 4:5। अब आप एक चीज देखो, वही बात है, बस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखो 5 को 3 से कर दिया, 8 को 3 से कर दिया, 20/3 को 3 से कर दिया, और बाकी इस 4 को भी अगर आप 3 से कर दो, तो 3 तो कॉमन चीज है, वो कट जा रहा है, वो कट जा रहा है। देखो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हर चीज 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया हमारा रेट, हमने कर दिया रेट से। 1 साल का, 3 साल का। अब इसे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। किससे करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट से बात करें, ये हो गया। अब देखो अगर आपने एलिगेशन पढ़ा था, तो एलिगेशन हमने कही थी बात कि 2 तरीके से लगता है, एक होता है एवरेज और एक होता है सारा का सारा। बात की थी एवरेज, औसतन, ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज हमें क्या रेट मिला? या तो 5% या 8% या टोटल इतना। अब बात करते हैं सारा का सारा। अगर सारा का सारा पैसा, अब हम बात करते हैं एसआई की। एसआई में भी देखेंगे हम एलिगेशन 3 साल और 1 साल से। पहले लगाते हैं 3 साल पर। अगर सारा का सारा पैसा 5% पर लगा दिया जाता, 5% पे पूरा 1500 रुपए लगा दिया जाता, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलता? 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, तो इसका 15% कितना? 15 × 15 यानी 225 रुपए ब्याज मिलता। सारा का सारा अगर 8% पे लगा देते तो कितना ब्याज मिलता? 24%, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 1500। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 30 और 6 36, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा? लेकिन सारा का सारा अगर 8% 5% पे होता तो इतना ब्याज मिलता, 8% पे होता तो इतना ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज 3 साल में मिला कितना? 300। माइनस करो तो यहाँ पर आ गया 60, माइनस करो
तो यहाँ पर आ गया 75। 5 से काट देते हैं, ये 15 से काट दो, 15 चौके 60 एंड 15 5 70, आ गया 4:5। अब आते हैं 1 साल के इंटरेस्ट से, क्या करते हैं 1 साल का इंटरेस्ट। बात समझना, अगर 5% पे आप उठा दें सारा पैसा 1500 रुपए, तो आपको कितना मिलेगा, 5% ऑफ 1500 इज 75। अगर आप देखेंगे तो इसका डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा आपको सब कुछ वहां पर। सारा का सारा अगर आप 8% पे उठाते तो 8 इंटू 15/100 इंटू 8 इंटू 1500/100, वहां पर कितना आता, 15 8 120। और बीच में कितना, 3 साल में 300 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 साल में 100, खत्म। माइनस किया 20, माइनस किया 25, 5 से गए 4 टाइम्स और 5 से गए 5 टाइम्स, आ गया। बेस्ट मेथड इसका है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 1 साल। देखो होता क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूं। पहले हम सोचते थे कि नहीं यार रेट से करेंगे 1 साल से, फिर कहते हैं नहीं इससे करेंगे उससे करेंगे। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बेस्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब रेट होगा ना, रेट फ्रैक्शन में आने लगेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया था 20/3 आ रहा था, बेकार कैलकुलेशन होती है, चीज तो वही आएगी, लेकिन इंटरेस्ट निकालना सबसे आसान है भाई, 5% इसका 8% इसका। मगर यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, बट वो फिर करेक्ट हो जाएगी अपने आप ही, कि ये जो 300 है ना, आप गलती से उठा के यहाँ पे लगा रहे होंगे, लेकिन याद रखना ये 1 साल का है। वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा जब आप यहाँ पे 300 रखेंगे कि यार 300 यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि 300 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। हमने एलिगेशन में बात करी थी कि एक संख्या इससे बड़ी होती है तो एक संख्या इससे छोटी होती है। क्लियर है, बात समझ के बहुत डिटेल में एक सवाल हमने कितने 5 मेथड से कर लिया। पहले बेसिक मेथड, बेसिक नहीं 6 हो गए ना, बेसिक में भी 2, 1 साल का, फिर 3 साल का, फिर इसमें भी एलिगेशन में भी 4 तरीके। आपको एक तरीका बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई रेट बता रहे तो रेट ही बता रहे 4 साल का या 1 साल का, लेकिन बेस्ट कौन सा पड़ेगा, बेस्ट हमारे लिए पड़ेगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रैक्टिस करते हैं और आप फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाइम नोट करना कितनी देर में हो रहा है। चलिए हो गया, देखें 5,000 रुपीज इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 2% एंड 5% एनुअली। 2 साल बाद कितने मिलता है, अब देखते देखते करते हैं सीधे। 2% है और 5% है, प्रिंसिपल कितना है 5,000। अगर प्रिंसिपल 5,000 है, सारा का सारा अगर 2% पे उठाया जाता तो 1 साल में कितना मिलता, 5,000 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी 100 रुपीज। कितना 100। सारा का सारा अगर हम 5% पे उठा दें तो 5% ऑफ 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 250 आ जाएगा। लेकिन हमें मिला कितना है 300 रुपए, तो 300 रुपए यहां पर आएगा नहीं, ये तो 2 साल में, तो 1 साल में कितना 150, तो यहां पर आ जाएगा 150। कर दिया कितना 100, ये 50, तो आंसर 2:1। सवाल खत्म। अगला सवाल देखेंगे। क्लियर है ना, बस इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे थे समझने में। चलिए ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सवाल। चलिए बहुत टाइम हो गया, देखें क्या कह रहा है।
रहीम गिव्स 20,000 रुपीज टू हिज 2 फ्रेंड्स। कितने रुपए दे रहा है वो? 20,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। ही गिव्स 12,000 टू फर्स्ट फ्रेंड। 12,000 पहले दोस्त को दे दिया, तो दूसरे को कितने दिए होंगे? 8,000 रुपए। कितने रेट पर दे रहे हैं? 8% पर। कितने रेट पर दिया पहले दोस्त को? 8% पर। इफ रहीम वांट्स टोटल 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट से ही उसे प्रॉफिट होगा, ब्याज जो मिलेगी। भाई आपने किसी को रुपए ब्याज पे दिया, आपने कहा भाई मुझे इतने का फायदा होगा। फायदा हुआ क्यों? क्योंकि आपको उसने इंटरेस्ट दिया। आपके 100 रुपए तो थे ही, फायदा इस वजह से जो उसने ब्याज दी, तो उसे टोटल 10% ब्याज चाहिए। घुमा फिरा के बात ये कह रहा है। फाइंड एट व्हाट रेट ही विल गिव द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सेकंड फ्रेंड। तो कितने रेट पर दूसरे दोस्त को देना पड़ेगा? ऑप्शन आप देख लें, 8, 16, 12 और 13। सवाल हटाते हैं। देखिए तो 12,000 पर 8% कितना? अब पहले तो ये भी देख लो कि उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना उसे कितना ब्याज चाहिए टोटल। तो 10% चाहिए। कितने का? 20,000 का। यानी उन्हें टोटल प्रॉफिट चाहिए 2,000 रुपए का। ठीक है, यहां से उन्हें कितना मिल रहा है? तो 8% निकालोगे। 12 8 जा 96, तो 960 माइनस कर दो। 960 माइनस करने पर कितना आएगा? 1040। यानी 1040 होगा 8,000 का कुछ x%, कुछ x%। इसी x की वैल्यू बतानी, क्योंकि टाइम 1 ईयर कहा हुआ, कुछ नहीं कहा तो 1 साल है। ठीक है, अब 1 0 से ये 1 0 गया, 2 0 से ये 2 0 गए, 8 से पूरा कट रहा होगा क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट नहीं था, तो भाई 8 1 जा 8, 24, 8 3 जा 24। क्लियर है? आंसर था ऑप्शन में 13। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यार। चलिए यार, देखो इसमें भी 2 तरीके के सवाल होते हैं, 1/3 पार्ट और रिमेनिंग। देखो अगर सवाल ऐसा होता कि एक आदमी ने, इस सवाल को भी यहीं छोड़ना, अगर सवाल होता कि एक आदमी ने 1/3 को इतने % प्रॉफिट पे, मान लो 12% प्रॉफिट पे उठाया। ठीक है, कितने % प्रॉफिट पर? 12% प्रॉफिट पर। तो बताओ रिमेनिंग को वो कितने % प्रॉफिट पे उठाए ताकि उसे टोटल 15% का प्रॉफिट हो। एक रैंडम सवाल लेना, कितना प्रॉफिट हो? 15% प्रॉफिट हो। तो वहां पर हम एलिगेशन कैसे लगाते कि यार 1/3 पे 12%, टोटल चाहिए 15, तो बताओ बाकी पे कितना? इनका रेशियो कितना है? 1/3 ये है, तो ये होगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 12 माइनस 15 कितना? 3। तो 2 रेशियो की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू 1.5, तो यानी ये 15 से 1.5 बड़ा, यानी ये होगा 17.5। एक हो गया ये तरीके का सवाल, ये भी कई बार एसएससी ने पूछा है, काफी फेवरेट है, अधिकतर वो 2 पर ही पूछे जाते हैं ये सवाल। लेकिन एक आधी बार ऐसा सवाल भी है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या? 3 हिस्से कर दिए, 1/3, 1/4 और बचा हुआ। ये तो आसान हो गया कि भाई 2 होंगे तो हम एलिगेशन लगा देंगे, जब 2 होंगे तो हम एलिगेशन लगा देंगे। 3 में भी एलिगेशन लगा सकते हैं, हमने लगाया भी अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है तो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल बनेगा, फालतू में वो मुश्किलात पैदा करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ये था, एक और तरीका था जो मैंने डिस्कस किया था पहले भी, क्या? हिस्से वाला, इतना पार्ट, जैसे A man invests his money at simple interest as 1/3 पार्ट पर उसे 7% इंटरेस्ट मिलता है, 1/4 पार्ट पर उसे 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो कह रहा है, और कह रहा है रिमेनिंग पर, रिमेनिंग कितना बचा यार? 1/3, ये 1/4, ये एलसीएम ले लिया 12, तो 4 + 3 7, 7/12 खत्म हो गया। 1 माइनस 7/12, तो 12, भाई यही तो करे, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लिया 12, तो 12 माइनस 3 या 12 माइनस 4 माइनस
3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये 5/12 यानी 5/12 पर उसे कितना प्रॉफिट मिलता है 10% का। कितने का दिखा था ये नहीं दिखा हुआ इतना, ठीक है। कितने का मिलता है 10% का। कह रहा है हिज ईयरली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इज 561 रुपए। ईयरली इनकम कितनी है उनकी 561 रुपए। फाइंड इन्वेस्टेड मनी, तो आपको बताना है टोटल मनी कितना है। सवाल को हटाते हैं, ऑप्शन आपने देख ली, देखिए ये बस सॉल्व किया था हमने, है ना। अब आते हैं इस पार्ट पर। इसको करना कैसे है, हम मान के चलते हैं, हमें मान के चलते हैं कि उसका जो टोटल रुपए उसने इन्वेस्ट किए वो 100 रुपीज थे। कितने 100 रुपीज। हम हर बार 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज 5% इतना ही होगा, 5 x% इसका x ही रहता है, ठीक है। तो 1/3 पर उसे 7% का फायदा होता है। 1/3 पार्ट पर उसको 7% का फायदा होता है। तो यानी कि 1/3 पार्ट और 7% इसका कितना 7 ही रहेगा। 1/3 देखो, अगर पूरे पे 7% का फायदा होता तो 7 रुपए का फायदा होता, लेकिन उसका 1/3, तो हम क्या करते हैं पार्ट इंटू परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। 1/4 पार्ट पर 8% का इंटरेस्ट, 8% का इंटरेस्ट यानी कि प्लस 1/4। अगर पूरे पे 8% मिलता तो 8 रुपए ब्याज मिलती, लेकिन 1/4 पर मिला है तो 1/4 ऑफ 8 प्लस रिमेनिंग कितना बचा 5/12। रिमेनिंग कितना बचा 5/12। तो 5/12 पे कितने परसेंट ब्याज मिल रही है 10%। कितने परसेंट 10%, यानी कि 10 रुपीज। कुछ एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12 हमने एलसीएम लिया, 3 4 जा 12 तो 7 4 जा 28 प्लस 4 3 जा 12 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24 5 2 जा 10 और 10 और 10 100। क्लियर है। कितना हो रहा है 100 और उसके बाद सॉरी 12 तो है ही यार, 24 थोड़ी है 50। क्लियर। अभी टोटल कितना बैठ रहा है 0 4 8 12 2 1 कैरी गया 5 6 7 8 9 10। कितना आ रहा है 102 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 102/12 इतना उसे इंटरेस्ट मिलता अगर उसने 100 रुपीज लगाए होते। अगर उसने 100 रुपीज लगाए होते तो उसे इतना इंटरेस्ट मिलता। और सॉल्व करना है कर देंगे, लेकिन उसे इंटरेस्ट मिला कितना है 561, यानी कि 561 जो है ये वैल्यू है 102 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 ऊपर, और हमें वैल्यू पता कितने की करनी है 100 की। हमें बस इतना सॉल्व करना है। 2 से काट देते हैं, 2 से गए 6 टाइम्स और 2 से गए 51 टाइम्स। अब पूरा तो कट ही रहा होगा, ये तो 51 तो अपना कट नहीं रहा और किसी से, तो 51 इंटू 51 1 जा 51, फिर 51 बचा 11, खत्म। 66 00, ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। क्यों कट रहा होगा 51 से, क्योंकि हमने ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं था, तो पूरा तो कटना ही था, कट गया। 6600 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। x मानते तो बस यहाँ पर x आते चले जाता बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको x मानते तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और यहाँ पर क्या होता 102/12 ऑफ x हो जाता, और यहाँ पे 2 0 भी आते नीचे। 7% आप ले रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगती। ऐसे यहाँ भी x, यहाँ पे फिर 100 नीचे, फिर x, यहाँ पर और नीचे 100, और ये आता x। इसकी वैल्यू कितनी है इतनी है, तो 100 की तो x की बता देते, वही बात रहती। क्लियर है। बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप। कितनी देर में आप कर रहे हैं फटाफट से, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप अपनी कॉपी में करें, हम अपनी कॉपी में करेंगे, देखते हैं कौन जल्दी कर रहा है। ठीक है, पढ़ते चलें। इफ अ मैन गेट्स 3% इंटरेस्ट ऑन 1/3 1/4 प्लस 5% ऑन 2/3 एंड 11% ऑन रिमेनिंग, जो बच गया, बचा कितना 1/4 प्लस 2/3 कितना हो गया 12, 3 8
11/12 तो बचा 1/12, 1/12 एलसीएम ले लिया। सवाल आप भी देखते रहिए, एलसीएम ले लिया 12, 4 3 जा 12, 9, फिर अपना 3 4 जा 12, 4 5 20, 22 जा 40 प्लस 11 कितना हो गया 60, 60/12 यानी कि 15। ठीक है, आराम आराम से हम कर रहे हैं, हो गया ये, 1 मिनट लग गई आराम आराम से करने में। फटाफट करेंगे, ये ऐसे आपको एक दूसरे को समझाना नहीं है, फटाफट करेंगे, 1 मिनट 50 सेकंड जितने भी लग रहे हैं सवाल को पढ़ते पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी। सवाल का आंसर कितना, 9 + 40 + 11, ये हो जाएगा 40, 50, 60, 60/12 यानी 5%। ठीक है, इस टाइप का लास्ट एक सवाल देखेंगे। यहां भी कैलकुलेशन है यार, सिर्फ कैलकुलेशन। ट्राई करेंगे आधी मिनट और। टाइम इज एंडिंग सून। चलिए समय हटाया जाए। क्या कह रहा है, मैन गेट्स 15% इंटरेस्ट ऑन हिज 40% अमाउंट। अब यहां पर क्या है, जो पहले पार्ट में दे रहा था कि भाई 2/3, 3/3, 1/3 जो भी कुछ कह रहा था, अब यहाँ पे परसेंटेज में कह दिया है, यानी 15% जो है उसे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 40% अमाउंट पर। 40% यानी कितना पार्ट हो गया आपका, 40/100 यानी कि 2/5 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन 50% ऑफ रिमेनिंग। अब जो बचा उसका भी आधा, ये कितना था 40% था, तो बचा कितना 60, और 60 का आधा 30%, यानी उस 30% पर कितना मिल रहा है 10%, तो 10% ऑफ 3/10 प्लस आगे कह रहा है एंड 18% इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग कितना भाई, वही आधा 3/10, बस इसको हमें सॉल्व कर जाना था। जो जो कटरा काट दें, सवाल को हम हटाते हैं, तब तक आप सॉल्व कर जाएंगे। भाई 5 3 10 10, 18 3 54, तो 5.4, 5.4 ये डिवाइड कर दिया 10 से, 3 और 6 और 3 9, ये तो 9 + 5.4 यानी हमारा आंसर कितना आ गया 14.4, 14.4। क्लियर है? ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 8, हेडिंग होगी अपनी टाइप 8, लिखेंगे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर नहीं, ब्याजों का अंतर। चलिए यार, हेडिंग रहेगी अपनी टाइप 8 डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ब्याजों का अंतर। पहला सवाल आप ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे फटाफट। देखें, चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहे सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 4% एनुअल रेट फॉर 8 मंथ, यानी कि कोई हमारा एक प्रिंसिपल है जिस पर 4% के हिसाब से 8 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कम है। किससे कम है? 5% के रेट से। उसी अमाउंट पर, उसी अमाउंट मतलब उसी प्रिंसिपल पर 15 महीने के इंटरेस्ट से कितना कम है? 129 रुपीज। कितना कम है? 129 रुपीज।
तो पूछा क्या गया सवाल में, आपको बताना है मनी, यानी कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल या मूलधन, तीनों में से कुछ भी आप बता दें, एक ही बात है। चलिए सवाल को हटाते हैं, कुछ नहीं है, बस यार ऐसे सवालों में जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करते हैं। मान लो प्रिंसिपल P था, यानी कि P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, और ये जो टाइम है ये किस में है, मंथ्स में है, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई 12 माइनस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू 12 बराबर कितना है, 129 के। बस, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें करना क्या है, जो जो चीजें कॉमन है ना उनको हटा दो। अगर उन सबको हम हटा दें तो देखिए ये यहां पर भी 100 डिवाइड हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को यहां ले जाएंगे, ये गया। और कुछ कट रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ कटने वाला, क्योंकि 5 यहाँ है, 15 है, 3 ठीक है, नहीं कट रहा। 15 5 जा 15 पंजे 75, 75, 8 4 जा 32, माइनस किया 3 43 प्रिंसिपल बराबर 129 इंटू 100 इंटू 12, 43 से 129 कट रहा है, 40 इंटू 3 120, तो 43 इंटू 3 बराबर 129, तो 12 3 जा 36, यानी आंसर कितना आ गया प्रिंसिपल, 3600। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बिल्कुल। अगला सवाल देखें, क्लियर है ना, नहीं है तो बैक जाएंगे टाइम में, है ना, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी, फटाफट से यार सवाल, बस जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाओ, कुछ नहीं है सवाल में, कैलकुलेशन है हल्की सी, कॉमन चीजों को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको काट देंगे। सब कुछ पहले से ही सॉल्व मत करो, चीजों को एंड तक ले जाओ, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। दस सेकंड और पॉज करके सवाल मत किया करो। देखिए मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन ये है, जैसे हम सवाल कर रहे हैं, आप जैसे भी नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आपको एक सजेशन है, बस आप ऐसा कर सकते हैं, एक सवाल फिनिश हुआ, अब क्या जैसे ही दूसरा सवाल आया तो जैसे ही स्टॉप वॉच चल रही है ना, पहले सॉल्व करो सवाल को रफ शीट में। क्या आप कितनी देर में कर रहे हैं यार, 1 मिनट तो मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए, और आसान जो सवाल है वो आधी मिनट में होने चाहिए। हो रहे हैं, बढ़िया, सॉल्यूशन देख लिया, समझ लिया, अब जो है सवाल को आप नोट करिए और अब सॉल्यूशन लिखिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप पहले सवाल लिख लेंगे तो आपने सवाल तो पढ़ ही लिया, अब स्टॉप वॉच चालू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पर, जब आप पेपर कर रहे होंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, सवाल पढ़ने का भी समय तो कटता है ना, तो वही चीज है, ठीक है। सवाल देख लेते हैं, कुछ नहीं है, ए एंड बी टेक लोन एट सेम रेट, दोनों ने सेम रेट पे सेम ब्याज की दर पर लोन लिया, ठीक है, ऋण लिया। अब होता क्या है, उनने कितने कितने रुपए लिए, एक ने लिया 3200 रुपए और दूसरे ने लिए 3000 रुपए। कितने साल के लिए कह रहा है, 2.5 साल के लिए। कह रहा है अगर बी ने 440 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट दिया ए से तो रेट बता दो। तो यानी हो क्या रहा है, कर भाई बात एक ही होती है, कई अलग तरीके से कर लेते हैं अपने हिसाब से, बात कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितना टाइम था, टाइम था 2.5 ईयर्स, टाइम कितना 2.5 ईयर्स। हो क्या रहा है, यानी कि P इंटू आर इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस P इंटू आर इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना 40। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। ये जो 2.5 यहां पर भी है, ये 2.5 यहां पर भी है, इसको हटाकर यहां पर ले आते हैं, पॉइंट हटाकर ऊपर 0, 25 से गया 4 बार और 4 4 जा 16, ये कर लेंगे। यहां पर क्या आ रहा है 32R माइनस 30R, यानी कि 2R बराबर 8, 4 इंटू 4 16, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है,
इसी को आप जैसे समझते जाएंगे, आप आगे करते जाएंगे, आप खुद क्या करने लगेंगे, आप कहेंगे कि यार रेट इनटू टाइम को तो हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे भाई, रेट इनटू टाइम बाहर, और अंदर 3200 माइनस 3000, यानी घुमा फिरा के बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट ज्यादा दिया गया था 40 रुपये था ना, ये 40 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया था, वो क्यों दिया गया था? वो 40 रुपये बस इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके प्रिंसिपल में डिफरेंस था, बाकी सब चीजें तो सेम थी। यानी कि जो डिफरेंस है P, ये है अब हमारा प्रिंसिपल, इस पे जो अंतर आएगा, जो इंटरेस्ट इस पर लगेगा वही 40 रुपीज है। तो SI इज इक्वल टू, यानी 40 इज इक्वल टू P क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब 2 से गए 20 बार, ये हटा दिया, यहां ये आ गया, ये गया 8 बार। तो बात एक ही है, बस हम कॉमन ले रहे हैं, इतना लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बात समझ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट सवाल देखते हैं आज की क्लास का, जिसके बाद आप SI के सारे सवाल लगाएं, कोई भी सवाल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट और ट्रू डिस्काउंट छोड़कर। क्लियर है? आखिरी सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये, क्लियर? ट्राई करें फटाफट से। ठीक है, सवाल हो गया होगा, देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन टेक्स लोन ऑफ 5000 रुपीज, 5000 का एक बंदा लोन लेता है, कितने साल के लिए? 5000 का लोन लिया 2 साल के लिए, रेट क्या है? 4%। अब वो ज्यादा तेज था, उसने क्या किया, उसको लोन मिल गया, दूसरे दोस्त को नहीं मिल रहा था, या किसी आदमी को नहीं मिल रहा था, उसके पास नहीं थे दस्तावेज प्रॉपर्टी देने के लिए जिसके विपरीत उसको लोन मिल जाए। ठीक है, तब उसने क्या किया, फटाफट से जिसको लोन चाहिए था उसको दे दिया। किस रेट पर? 4% की रेट पे लिया, 4.25 6.25, 6 सही 1/4%, 1/4 यानी 0.25%, उसको वो लोन दे देता है 2 साल के लिए। उसका प्रॉफिट बताओ, उसको कितना फायदा हुआ? सवाल इतना ही, हटाएं सवाल को। तो यार बात बस ये छोटी सी क्या है, यानी घुमा फिरा के बात ये है कि इसका SI ये प्रॉफिट है, प्रिंसिपल नहीं, प्रॉफिट बताना है, और इसके SI में डिफरेंस निकालना है। अगर देखा जाए तो पिछला सवाल भी ऐसा ही था, और हमें क्या समझ में आया कि यार उसको जो फायदा हो रहा होगा वो क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 की जगह अब इसको कितना मिल रहा है? 6.25%, यानी कि पहले उसे 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए ब्याज मिलती थी, मतलब 4 रुपए उसे देने चाहिए थे। इसको जो है, इसने लोन लिया तो इसको 4 रुपए देने चाहिए थे 100 रुपए के बदले। 100 जो है 104 का उधार हो गया, अगर 100 रुपए उधार लिया तो 104 रुपए लौटाने थे, लेकिन उसे ये 100 के बदले दे कितना रहा है? 6.25, यानी कि इसको लौटाने थे 104 और इसको मिल गए 106.5। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? 2.25 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2.25। यानी इसको प्रॉफिट हो क्यों रहा होगा? इस रेट और इस रेट के डिफरेंस की वजह से। तो डिफरेंस कितना है? 2.25। तो एक साल में उसे 2.25% का फायदा होता है, तो 2 साल में उसे 5% का फायदा होगा। और 5% किसका? 5% प्रिंसिपल का। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार उसको फायदा हो रहा है 2.25 रुपए, 2.25 रुपीज का फायदा एक साल पर होता है, 2 साल में क्या? 5%। 2.25 एक साल में, यानी एक साल में उसे 100 रुपए पर, कितने पर? 100 रुपए पर 2.25 का फायदा होता है। तो 2 साल में कितना फायदा होगा उसे? इतना फायदा होगा। कितने पर? 100 पर। तो 5000 रुपए कितना फायदा होगा? ये आ गया। तो बस एक जी, इस पॉइंट से 2 जीरो गए, 1 से ये 1 गया, 2 से गया ये 5 टाइम्स, और 5 से गया ये 5।
तो आंसर कितना आ गया यार 225। क्लियर है सबको? तो यार इसी के साथ अपनी ये क्लास, अपना ये सेशन, अपना ये लेसन नहीं, अपनी क्लास लेक्चर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।